अगर आपको इस दिवाली पर लखपति बनना है, धन की वर्षा करना है, तो गुरुजी पंडित श्री हरिओम बूटीवाली जी द्वारा बताए छोटे छोटे उपाय जरूर करें। हम बैठे हैं धर्म चक्र कार्यक्रम के तहत गुरु जी के पास, जो आई न्यूज के लिए हमेशा वह टाइम निकालते रहते हैं। वो जो छोटे छोटे टोटके और उपाय बताते हैं, उनसे 100% लाभ मिलता है। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप बार बार टाइम निकालते हैं आई न्यूज के लिए। और कई दर्शक हैं आपके बताए हुए उपायों द्वारा, उनने कई समस्याओं से छुटकारा पाया है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की, पीताम्बरा माई की कृपा सभी पर बने रहे। जय माई की। दोस्तों, मैं हरिओम बूटोलिया ज्योतिष समाधान केंद्र ठेंगरी भवन भोपाल से आज पुनः हाई न्यूज के माध्यम से आप सबके समक्ष बहुत छोटे छोटे उपाय एवं टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। करके देखिए। आप सभी इस समय हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली की तैयारियां कर रहे हैं। कल 22 अक्टूबर को धनतेरस तिथि शाम को 4:33 से 23 अक्टूबर को 5:36 शाम तक रहेगी। तो धनतेरस हम कल शाम से पूजन, खरीदी या धनतेरस के निमित्त हमें जो जो उपाय करने चाहिए प्रारंभ कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सभी के जीवन में धन की आवश्यकता विभिन्न आयामों पर, विभिन्न समयों पर, कदम कदम पर सभी को पड़ती है। किंतु हमें धन कौन देता है, किसकी कृपा से मिलता है, हमारे किन कर्मों के फल से हमें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, ये जानना भी आवश्यक है। धनतेरस के लिए सर्वप्रथम हमें धन्वंतरी जी का आवाहन करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे। कल शाम को कहीं भी जाकर लाल अपा मार्ग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाकर उखाड़ के लाएं। घर में उसे गंगा जल या पवित्र जल से धोकर रख लें। अगले दिन नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, छोटी दीपावली, उस दिन घर के बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, सभी के सिर से 7 बार वार कर उसे वो घर के बाहर फेंक दें। ये निरोगता का बहुत अच्छा उपाय है, उपचार है। आप करके देखें, पूरे साल निरोग रहेंगे। तो गुरुजी, कहीं ना कहीं इसका संबंध धन्वंतरी से है कि अगर आपकी काया स्वस्थ है, निरोगी काया है, सर्वोत्तम धन है सब। जी अशोक जी, आपने बड़ा अच्छा मैंने प्रश्न किया। देखिए, हमें जो सुखों की गणना की गई है हमारे यहाँ, उसमें कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया। तो जब सबसे पहला सुख हमारा निरोगी काया अगर होगी, तो हम धन का भी सदुपयोग कर पाएंगे जी। इसलिए धन्वंतरी जी हमारे यहाँ औषधियों के देवता हैं। आपा मार्ग वो औषधि है जिसके संबंध में प्राचीन जो वैद्य हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, आप कभी उनसे मिलें और उनसे पूछें तो इसके इतने ज़्यादा लाभ हैं सभी प्रकार के। साथ ही तंत्र में भी इसका बहुत उपयोग होता है जी। तो जितनी भी औषधियां हैं, इनमें देवताओं का वास माना गया है। तो धन्वंतरी जी का आवाहन करके किसी भी औषधि को हम ससम्मान हाथ जोड़कर प्रार्थना कर
और अपने उपयोग हेतु या जनहित में उपयोग हेतु उसे लाके उसका उपचार कराते हैं तो उससे अवश्य लाभ मिलता है। आगे धन की आवश्यकता के लिए, लक्ष्मी जी के आवाहन के लिए, तो धनतेरस की शाम को हमें 1 साल के कम उम्र की बछिया, देसी गाय की जो बछिया होती है जी। उसके गोबर का एक दीपक बनाकर और अपने घर के पहली दहलीज पर बीचों बीच चौक पूर कर उसको रखें और उसे जलाएं। उसकी बाती घर में जहां भी पूर्व दिशा हो उस ओर रहे, ये जरूर ध्यान रखना जी। घर के दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान बनाएं। गौमूत्र का छिड़काव घर में करें तो इससे पवित्रता आती है और लक्ष्मी जी को आने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। जी। उसके अगले दिन, जिसे हम यम के निमित्त पश्चिम दिशा की ओर दीपक घर में हम रख के और 16 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे यम का भय खत्म होता है, मृत्यु का भय खत्म होता है, यम देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जी। ये तो लगभग सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि पितरों की होती है। पितृ ही हमें हमारे कर्मों के अनुरूप ईश्वर की कृपा प्राप्त करा के धन की हमारी आवश्यकता की पूर्ति कराते हैं। ईश्वर तक हमारी बात पहुंचाने के लिए पितृ एक सेतु का कार्य करते हैं। इसलिए हमें छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी के दिन पितरों के निमित्त और यम के निमित्त दीपदान जरूर करना चाहिए। अच्छा, इस अमावस्या पर क्या सूर्य ग्रहण पड़ रहा है? जी हाँ, सूर्य ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण के कारण ही दीपावली का पूजन पहले मैंने करने का मुहूर्त निकाला गया है। जी। ग्रहण का पूजन से कोई संबंध नहीं होता। ग्रहण का संबंध जो होता है वो जप से होता है। तो यदि साधना करने वाले लोग चाहें तो ग्रहण काल में स्पर्श से मोक्ष काल तक जी। किसी भी पवित्र नदी के तट पर, समुद्रगामिनी नदी के अंदर, नाभि तक जल में खड़े होकर या बैठकर, किसी पर्वत के शिखर पर या एकांत स्थान पर, क्योंकि मंदिरों में पट बंद हो जाते हैं इसलिए मंदिरों में, आप देवालयों में जप नहीं कर सकते, या सबसे अच्छा अपने स्वयं के घर पर। मोक्ष के पहले जब स्पर्श काल प्रारंभ हो उस समय स्नान करके जाप प्रारंभ कर दें। मोक्ष पर उठकर इसको पुनः स्नान करें। ईश्वर के प्रति जो भी आपके इष्ट देवता हैं जिनका आप जाप कर रहे हैं उन्हें वो जाप अपना समर्पित करें। आप देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा लाभ आपके जीवन में मिलेगा। साधना आराधना करने वाले जितने भी साधक हैं ये ग्रहणों का इंतजार करते हैं कि ग्रहण पड़े और हम अपने इष्ट की साधना करें। यानी बहुत अच्छा दुर्लभ योग बन रहा है इस बार। जी हाँ अशोक जी, ये बड़ा माने साधना के लिए तो अति उत्तम योग है। इसके बारे में विभिन्न माने लोग अपने अपने कथन अनुसार बखान करते हैं अपना, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आम जन को और ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना जान लें कि इस दिन आप अपने इष्ट की आराधना यदि करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है, या कह लो कि लाख गुना फल भी मिलता है। अच्छा गुरुजी, ऐसा एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करे साधारण पूजा करके, जिसके पास कोई साधन नहीं है? देखिए, उसके लिए घर में साफ सफाई सभी जानते हैं। लक्ष्मी जी सफाई पसंद हैं। लक्ष्मी जी को स्वच्छता
बहुत अच्छी मैंने लगती है। घर की साफ सफाई करें। जिस मैंने पूजा का समय माना गया है प्रदोष काल में। जी। पूजा के समय आप लक्ष्मी जी का आवाहन करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। घर के अंदर आप पीठ करके खड़े हों। घर के मुख्य द्वार की ओर आपका मुंह हो, हाथ में जल हो, लोटा हो पानी से भरा हुआ, और एक गुड़हल का फूल हो आपके हाथ में जी। लाल कलर वाला। वो फूल आप जल में डुबो के छिड़कें बाहर, और मन में भावना करें कि जैसे आपके यहाँ कोई अतिथि, मेहमान, वीआईपी आ रहा है। आप उसका जिस प्रकार से आवाहन करते हैं, जिस प्रकार से आप उनकी अगवानी करते हैं, आपके घर आने पर जिस प्रकार से आप उनका स्वागत करते हैं, इस प्रकार से आप उनको अंदर लाइए अपने पूजा स्थल तक। मन में लक्ष्मी जी के प्रति श्रद्धा भाव से, भावना से, और उनको वहाँ एक बजोट या चौकी, पटा जिसे हम कहते हैं, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए। जी। उस वस्त्र के ऊपर अष्टदल कमल बनाए, सफेद माने चावलों से बना लें। जी। बीचों बीच लक्ष्मी जी की स्थापना करें। गणपति जी की साथ में माने स्थापना करें, और लक्ष्मी, गणपति और कुबेर जी का पूजन करें। दीप प्रज्वलित करें, नैवेद्य लगाएं उनको। और यदि आपको ज्ञान हो तो श्री सूक्त से उनका पूजन करें। श्री सूक्त की 15 दिशाओं से ही पूजन करने का लक्ष्मी जी के आह्वान का विधान है। तो श्री सूक्त आप पढ़ते जाएं और उनका षोडशोपचार पूजन करें। लक्ष्मी जी जरूर आप पर कृपा करेंगी। नैवेद्य में लक्ष्मी जी को पायस अर्थात खीर बहुत प्रिय है। सफेद दूध से बनी हुई चीजें बहुत प्रिय हैं। तो ध्यान रहे, अगर संभव हो तो आप इस प्रकार का उनका नैवेद्य प्रसाद लगाएं और लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करें। आपके घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि, संतति सबकी वृद्धि होगी। इसके साथ ही आप पुनः अगली दीपावली का फिर से तैयारी करें, और माई करे आपके यहाँ धन संपन्नता। धन वर्षा के लिए कोई छोटा सा उपाय बताएं जिससे लोग की जो दरिद्रता दूर हो, कर्ज से मुक्ति हो। दरिद्र नाश और कर्ज से मुक्ति के लिए लक्ष्मी जी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का भी आवाहन करके पुरुष सूक्त से आवाहन करें उनका, और उनका भी पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का रात में जागरण के समय जाप करें, और प्रयास करें कि आप पूरी रात उस दिन जागरण कर सकें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकें, या लक्ष्मी जी का कोई भी सरल सा मंत्र जो आपको आता हो, कमल गट्टे की माला से या रुद्राक्ष की माला से उसका आप जप करें। तो उस दिन अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अच्छा गुरु जी, एक संशय और है। बताएं। अधिकतर लोग कहते हैं कि अगर दीपावली के दिन कोई शुक्र घर में आ जाता है तो उसे लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। देखिए अशोक जी, अब कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, और ना ही ऐसा विधान कभी मैंने सुना है। अब आपसे पता नहीं किसने कह दिया, उन्हीं से सुनता चला आ रहा हूँ हमेशा से। ठीक है, ये लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई विधान कहीं है। लक्ष्मी जी स्वयं माने पधारेंगे उस दिन, हर घर में आती हैं, और वो तो ईश्वर है, साक्षात भगवती जगदम्बा है, कण कण में व्याप्त है। आप आंख बंद करके मन से उनको याद करो श्रद्धा से, तो वो आपके घर भी पधारेंगे। किस रूप में आएंगी ये उनकी लीला है। अच्छा बोलिए, छोटी दिवाली को नरक चौदस और रूप चौदस क्यों बोलते हैं? उसी दिन हनुमान जयंती भी पड़ती है। देखिए, अमावस्या के एक दिन पहले जो चतुर्दशी तिथि होती है, एक्चुअल में ऐसे हर माह उस चतुर्दशी को शिव चतुर्दशी नाम भी दिया गया है। उस दिन माने कार्तिक मास की चतुर्दशी को हम लोग यम चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। ये नाम दिए गए हैं, इसलिए उस दिन यम देवता की पूजा का विधान है, इसलिए उसको यम चतुर्दशी कहते हैं। और रूप चौदस, देखिए रूप चौदस एक बड़ा सुंदर और संशोधित नाम है। जिस प्रकार से किसी भी चीज को
हम इस प्रकार से पुकारें कि अर्थ वही हो किंतु सुनने में खराब ना लगे। जी। जैसे किसी के बारे में कहें कि भाई फलाने की मृत्यु हो गई है, ये सुनने में थोड़ा कष्टदायी शब्द लगता है। अपन कहें उनका स्वर्गवास हो गया है, तो अर्थ तो वही हुआ, समझ में हमारे आ ही गया है, तो हम क्यों माने किसी चीज को खराब शब्दों का उपयोग करें। इसलिए नहीं तो हनुमान जयंती मनाते हैं उस दिन। हनुमान जी का भी देखिए, हनुमान जयंती मनाने के लिए हनुमान जी हमारे सप्त चिरंजीवियों में हैं, रुद्र हैं साक्षात 11वें, और हनुमान जी का तो प्रतिदिन माने हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करके उनका आवाहन और पूजन करना चाहिए। हनुमान जयंती इसलिए मनाते हैं, भगवान श्री राम दीपावली वाले दिन अयोध्या वापस आए थे, इसलिए भी दीप जलाने का विधान बनाया गया है। जी। हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में किसी भी प्रकार के त्योहार को मनाने का कभी कोई एक कारण नहीं रहा है। विभिन्न कारण हैं, हम लोग खुशियां ढूंढते हैं और उसको त्योहार से रिलेशन बना के उनका और वो खुशियां मनाते हैं। ईश्वर की आराधना का भी हम लोग साधन बनाते हैं, इसलिए ईश्वर की आराधना करते हैं। उस दिन लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, हर घर में पकवान बनते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा मांगते हैं, वो सबको मिलती है, इसलिए हर कोई हर दिवाली पे धूमधाम से मनाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे गुरुजी हाई न्यूज के माध्यम से, हाई न्यूज के दर्शकों के लिए? देखिए, हाई न्यूज के माध्यम से सभी मैंने हाई न्यूज के दर्शकों को मेरा एक छोटा सा ये संदेश है कि लक्ष्मी जी की आराधना के समय किसी भी प्रकार, लक्ष्मी जी की आराधना के समय लोग विभिन्न प्रकार के पटाखे चला के धुआं और जो प्रदूषण फैलाते हैं, मेरा उन सबसे अनुरोध है कि ठीक है, खुशियां मनाइए, किंतु सुरक्षा की दृष्टि से अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, वातावरण भी शुद्ध रखें। अभी हाल ही में हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से उबरता जा रहा है, तो किसी प्रकार से वातावरण को अशुद्ध ना होने दें, धूमधाम से मनाएं, किंतु ऐसा ना हो जिससे हम या हमारे पड़ोसी एक दूसरे से किसी प्रकार से दुखी हों या उन्हें हमसे असुविधा हो। धन्यवाद। जय माई की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये थे पंडित गुरु श्री हरिओम बूटोलिया जी। उन्होंने बहुत छोटे छोटे उपाय बताए इस दिवाली, अगर आप भी उन्हें करेंगे तो जरूर आप धन दान से तो भरपूर होंगे ही। और देखिए, गुरुजी ने जैसा आप धन्यवाद दिया, उसके साथ ही लाइट भी आ गई है, तो हम भी मिलते हैं गुरु से जल्दी हाई न्यूज के प्रोग्राम धर्म चक्कर में। उड़ी मुंह में पानी और भूख बड़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।